बेबी चेस्ट कवर के लिए पैटर्न बनाना। इसके पहले पार्ट में हमने बेबी चेस्ट कवर बनाने के लिए ज़रूरी विभिन्न नापों को पहचाना। इस पाठ में हम ड्राफ्टिंग के आदेश अनुसार बेबी चेस्ट कवर के लिए पैटर्न कैसे बनाते हैं यह देखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप बेबी चेस्ट कवर के लिए पैटर्न बना पाएंगे। नापने के चार्ट के अनुसार बेबी चेस्ट कवर के लिए ज़रूरी पूरी लंबाई है 12 इंच और छाती का घेर 18 इंच है। इन नापों के आधार पर बेबी चेस्ट कवर के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है यह हम पहले पता करेंगे। किनारे फिनिश करने के लिए अगर हम पूरी लंबाई में 2 इंच सीम अंतर जोड़ते हैं तब कपड़े की कुल लंबाई 14 इंच होती है। अब हम कपड़े की चौड़ाई पता करेंगे। छाती का घेर 18 इंच है। अगर हम कपड़े को 2 बार मोड़ते हैं तो हमें 4 स्तर मिलेंगे। हर एक स्तर के लिए 1 इंच सीम अंतर जोड़कर हम 4 इंच छाती के घेर में जोड़ेंगे। इस तरह हमें कुल 22 इंच मिलते हैं। हम अधिक 5 इंच प्रत्येक पीछे की खुली जगह के लिए जोड़ेंगे। क्योंकि पीछे की खुली जगह की फिनिशिंग करनी है, हम दोनों छोर के लिए 5 इंच के सीम अंतर का प्रबंध करेंगे। इस तरह पीछे की खुली जगह के लिए कुल 1 इंच मिलाकर कपड़े की कुल चौड़ाई होती है 23 इंच। बेबी चेस्ट कवर का पैटर्न बनाने से पहले हम देखेंगे कि हमारा पैटर्न वास्तव में कैसे दिखता है। अगर हम बेबी चेस्ट कवर को समान लंबाई से 2 में मोड़ते हैं तो यह हमारा पैटर्न होगा। अब देखते हैं कि ड्राफ्ट के आदेश अनुसार बेबी चेस्ट कवर का पैटर्न कैसे बनाते हैं। हम पहले रेखा 01 खींचेंगे जो बेबी चेस्ट कवर की पूरी लंबाई दर्शाती है, जो 14 इंच है। फिर हम रेखा 02 खींचेंगे जो छाती के घेर का पांव है और उसमें 1 इंच जोड़कर 5.5 इंच बनता है। बिंदु 3 इस तरह मार्क कीजिए कि रेखा 13 और रेखा 02 समान है, जो 5.5 इंच है, और रेखा 23 और रेखा 01 समान है और 14 इंच है। बिंदु 1-3 और बिंदु 2-3 जोड़िए। अब हम बेबी चेस्ट कवर का बाँह मार्क करेंगे। बिंदु 2 से बिंदु 5 इस तरह से मार्क कीजिए कि रेखा 2-5 1.5 इंच हो, और बिंदु 4 इस तरह से मार्क कीजिए कि रेखा 2-4 छाती के घेर का पांव भाग बाद 1 इंच जो होता है 3.5 इंच हो। बिंदु 5 और 4 घुमाव से जोड़िए। यह भाग बेबी चेस्ट कवर का बाँह होगा। अब बिंदु 7 इस तरह से मार्क कीजिए कि रेखा 07 छाती के घेर का 1/12 भाग होगा, जो 1.5 इंच है। अब हम बेबी चेस्ट कवर के कंधे का उतार मार्क करेंगे। बिंदु 6 इस तरह से मार्क कीजिए कि रेखा 5-6 पाँव इंच है। बिंदु 6 और 7 जोड़िए। यह रेखा 6-7 कंधे का उतार होगा। अब हम आगे का और पीछे का गला मार्क करेंगे। आगे के गले के लिए बिंदु 8 इस तरह से मार्क कीजिए कि रेखा 08 1.5 इंच है। बिंदु 7 और 8 घुमाव से जोड़िए। पीछे के गले के लिए बिंदु 9 इस तरह से मार्क कीजिए कि रेखा 02 पौना इंच है। बिंदु 7 और 9 घुमाव से जोड़िए। यह पीछे का गला होगा। पीछे की खुली जगह के लिए हम ओवरलैप का प्रबंध करेंगे। इसके लिए बिंदु 10 इस तरह से मार्क कीजिए कि रेखा 9-10 पाँव इंच है। इसी तरह बिंदु 11 इस तरह से मार्क कीजिए कि रेखा 1-11 पाँव इंच है। अब बिंदु 9, 10 और 1-11 जोड़िए। बिंदु 10 और 11 भी जोड़िए। इस तरह से हमने बेबी चेस्ट कवर का बाँह, कंधे का उतार, आगे का गला और पीछे का गला मार्क किया है और पीछे की खुली जगह के लिए ओवरलैप का भी प्रबंध किया है।
इस पाठ में हमने बेबी चेस्ट कवर के लिए पैटर्न बनाना सीखा। समापन के पहले बेबी चेस्ट कवर का पैटर्न बनाने के मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, रेखा 01 और रेखा 02 खींचिए जिनकी लंबाई 14 इंच और 5.5 इंच हो, और बिंदु 3 इस तरह से मार्क कीजिए कि लंबाई 1-3 और 02 समान है और लंबाई 2-3 और 01 समान है। फिर सब बिंदु जोड़िए। कदम 2, बाह बनाने के लिए बिंदु 5 और 4 घुमाव से जोड़िए इस तरह कि लंबाई 2-5 1.5 इंच है और लंबाई 2-4 3.5 इंच है। कदम 3, कंधे का भाग मार्क करने के लिए बिंदु 6 और 7 इस तरह से जोड़िए कि लंबाई 0.7 1.5 इंच है और लंबाई 5-6 पाव इंच है। कदम 4, आगे का गला मार्क करने के लिए बिंदु 7 और 8 घुमाव से जोड़िए इस तरह कि लंबाई 0.8 1.5 इंच है। कदम 5, पीछे का गला मार्क करने के लिए बिंदु 7 और 9 घुमाव से जोड़िए इस तरह कि लंबाई 0.9 पौना इंच है। कदम 6, पीछे की खुली जगह पर ओवरलैप रखने के लिए बिंदु 9 और 10 और बिंदु 1 और 11 इस तरह जोड़िए कि लंबाई 9-10 और लंबाई 1-11 पाव इंच है। इसके साथ हम पाठ के अंत में आ चुके हैं।